जैन देखिए, रूस और यूक्रेन में बहुत ही भीषण और बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है। लेकिन युद्ध होने से पहले रसिया ने दावा किया कि हम यूक्रेन को केवल 48 घंटों के भीतर उसे जीत सकते हैं, उस पर कब्जा कर सकते हैं। और जब युद्ध प्रारंभ हो गया तो 48 घंटों की हम क्या बात करते हैं, 6 दिनों से युद्ध चल रहा है, फिर भी रसिया अभी तक यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर पा रहा है। कहा जाता है कि दुनिया का दूसरे नंबर का अगर कोई शक्तिशाली देश है तो कौन है, रसिया है। दुनिया में अगर सब दूसरे नंबर का कोई हथियार को व्यापार करता है, हथियार को बेचता है तो कौन बेचता है, वो भी रसिया बेचता है। दुनिया में दूसरे नंबर की अगर सैन्य शक्ति किसी के पास है तो वो भी किसके पास है, वो भी रसिया के पास है। यानी सब कुछ होने के बाद भी उसके पास पैसे भी है, हथियार भी है, सेना भी है, सब कुछ होने के बाद भी वो एक छोटे से देश यूक्रेन को वो नहीं जीत पा रहा है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, तो आइए इससे पहले हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेन की सैन्य शक्ति के बारे में, कि रसिया के पास कितनी सेना है, इसके पास क्या क्या है, और यूक्रेन के पास कितनी सेना है, इसके पास क्या क्या है। तो इसे हम देख लेते हैं। तो रूस के पास इस समय 29 लाख इसके पास सेना है, जिसमें से 9 लाख सक्रिय सेना है, यानी वो युद्ध करने के लिए सक्षम है, और 20 लाख रिजर्व सेना है। इसके पास 4173 इसके पास एयरक्राफ्ट हैं, 772 इसके पास फाइटर जेट हैं, और 540 इसके पास हेलीकॉप्टर और युद्ध करने में सक्षम है। 600 इसके पास जंगी जहाज हैं, 70 इसके पास क्या है, पनडुब्बी है जो पानी में उतर के युद्ध को कर सकते हैं, और 14,000 से भी ज़्यादा इसके पास क्या है, 14,000 से भी ज़्यादा इसके पास तोप है। 12,500 इसके पास टैंक है, जो युद्ध करने के लिए टैंक का प्रयोग किया जाता है, तो 12,500 इसके पास टैंक है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा 6,255 परमाणु हथियार किसके पास है, तो ये भी रूस के पास है। यानी 4,173 इसके पास एयरक्राफ्ट हैं, 772 इसके पास फाइटर जेट हैं, और 540 इसके पास हेलीकॉप्टर हैं, और 600 इसके पास जंगी जहाज हैं, और 70 इसके पास पनडुब्बी हैं, 14,000 इसके पास तोप हैं, और 12,500 इसके पास टैंक हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास परमाणु हथियार है तो किसके पास है, रसिया के पास, यानी 6,200 परमाणु हथियार किसके पास है, रसिया के पास है। इतनी सैन्य शक्ति है किसके पास, रसिया के पास। तो आइए यूक्रेन की सैन्य शक्ति के विषय में हम जानते हैं कि यूक्रेन का सैन्य शक्ति कितना है। तो यूक्रेन का सैन्य शक्ति, इसके पास 11 लाख सेना है, जिसमें से 2.5 लाख इसके पास एक्टिव सेना है, यानी युद्ध करने में सक्षम है, और 8.5 लाख के आसपास सेना इसके क्या है, रिजर्व है। तो इसके पास 318 के इसके पास एयरक्राफ्ट है, और 69 इसके पास फाइटर जेट हैं, और 70 इसके पास जंगी जहाज है, यानी जंगी बेड़े हैं इसके पास, और 2,596 इसके पास क्या है, टैंक है। अब सोचिए कितना इसके पास कम है, और 98 इसके पास क्या है, हेलीकॉप्टर है, युद्ध करने में सक्षम है। इसके बाद देखिए 348 इसके पास एयरक्राफ्ट है, और 69 इसके पास फाइटर जेट है, और 70 इसके पास जंगी बेड़े हैं, और 2,596 इसके पास टैंक है, और 98 इसके पास क्या है, हेलीकॉप्टर है। इतना कम होने के बाद भी रूस इस पर बार बार हमला कर रहा है, फिर भी उसे जीत नहीं पा रहा है। लेकिन 2020 में रूस ने अपने सेना को बढ़ाने के लिए 61.1 बिलियन, यानी 61.1 बिलियन का खर्च रूस ने अपने सेनाओं के ऊपर किया था, और यूक्रेन ने अपने सेनाओं के ऊपर 6 बिलियन, यानी 6 बिलियन का खर्च किसने किया था, यूक्रेन ने किया था। यूक्रेन से 10 गुना ज़्यादा खर्च किसने किया, तो ये किया था रसिया ने किया था। फिर भी रूस यूक्रेन को अभी तक कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा। तो देखिए, युद्ध को केवल सैनिकों से, तोप, बम, गोले, मिसाइलें, बंदूकों से नहीं जीता जा सकता है। अगर युद्ध जीता भी जा सकता है तो यही सब नहीं काफ़ी रहेंगे कि बस हमारे पास ये रहेगा तो हम युद्ध जीत सकते हैं। युद्ध को जीतने के लिए हमारे अंदर देशभक्ति होना चाहिए, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए अपने देश को लेकर। और ये सबसे बड़ी सीख की बात हमारे देश से, यानी हमारे भारत के लिए। हमारे भारत के लोग क्या कहते हैं, हम तो टैक्स देते हैं, और सरकार टैक्स से क्या करता है, सभी सैनिकों को देता भी है, खर्चा देता है, उन लोगों को देखभाल करता है।
लेकिन यूक्रेन में देखिए क्या है, यूक्रेन में नहीं ऐसा है, यूक्रेन में भी तो सैनिक हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग अपने देश को बचाने के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हैं। 90% लोग युद्ध करने के लिए तैयार हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम अपने देश को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, अगर हम मरेंगे तो अपने देश में मरेंगे। और सबसे सीख हमारे भारत की है, हमारे भारत में लोग ऐसा नहीं करते, कहते हैं कि सैनिक है, जाएंगे, लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, मरेंगे। लेकिन अगर युद्ध को जीतना रहेगा तो सबसे पहले देशभक्ति होना चाहिए, हमें अपने देश के प्रति प्यार होना चाहिए कि हम अपने देश में रहते हैं, मर जाएंगे फिर भी अपने देश को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। और हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए कि हम अपने देश को बचाएंगे। और यही काम कौन कर रहा है? यही काम कर रहा है यूक्रेन। इतनी कम सेना होने के बाद, इतनी कम फौज होने के बाद, इतना कम ताकत होने के बाद भी वो रूस को आज 6 दिनों से परेशान करके रखा हुआ है। तो आप भी अपने देश के लिए अगर कहीं भी युद्ध हो, कभी भी परेशानियां हो, तो हमें भी अपने देश के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।